पौड़ी 37। कर्म खंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन मह राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता महिमा माहें, ताके रूप न कथने जाहें। ना ओ मरै न ठागे जाहें, जिनकै राम वसै मन माहें। तिथै भगत वसै के लोव, करै आनंद सच्चा मन सोए। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर पंड, जे को कथै त अंत न अंत। तिथै लोव लोह आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। सरल अर्थ। गुरु साहब जीव की आंतरिक रूहानी यात्रा में आने वाले पड़ावों यानी मंडलों, ज्ञान खंड और सरम खंड का हाल बयान कर चुके हैं। यहां आप उनसे ऊंचे मंडलों का हाल बयान कर रहे हैं। कर्मखंड की वाणी जोर या शक्ति से भरपूर है। वहां और कोई नहीं सिवाय उन बख्शे हुए सूरमाओं और महाबलियों के जिनमें राम भरपूर है। वहां भक्तों की आत्माएं परमात्मा की महिमा में मग्न हैं। उनके रूप कहने सुनने से परे हैं। वहां पहुंचे हुए भक्त जिनके मन में वह कर्ता रूपी राम बस रहा है, ना मरते हैं और ना ही ठगे जाते हैं। वहां भक्तों के कई लोक या देश बसे हुए हैं। उनके मन में सच्चा आनंद स्वरूप प्रभु समा रहा है। सचखंड में उस निरंकार का निवास है। वह कुल सृष्टि को अपनी कृपा दृष्टि से निहाल कर रहा है। वहां अनंत खंड, मंडल और ब्रह्मांड हैं। यदि कोई उनका कथन करने लगे तो सफल नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई अंत नहीं। वहां के लोक यानी मंडल भक्तों से भरे हुए हैं। वहां सारा कार्य उस कर्ता पुरुष के हुक्म के अनुसार चल रहा है और सब लोग अपने कर्ता के हुक्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। वह मालिक सबको देखकर प्रसन्न होता है। उसका वर्णन कर सकना लोहे को चबाने के समान सख्त या कठिन कार्य है। व्याख्या। कर्मखंड की बाणी जोर। इस पंक्ति का एक अर्थ यह किया जाता है कि कर्मखंड की रचना बहुत प्रबल है, अर्थात वहां पहुंची हुई आत्माओं में राम का बल भरपूर है। इसका यह अर्थ भी किया जाता है कि कर्मखंड में शब्द की धारा बहुत प्रबल है। तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर। तिन मह राम रहया भरपूर। वहां केवल ऐसे सूरमा भक्त ही ठहर सकते हैं जिनके रोम रोम में राम या शब्द समाया हुआ है। तिथै सीतो सीता महिमा माहें, ताके रूप न कथने जाहें। इन पंक्तियों के अर्थ यह किए जाते हैं कि वहां आत्माएं परमात्मा की महिमा में लीन हैं और उनकी शोभा या सुंदरता का वर्णन कर सकना असंभव है। इन पंक्तियों के दूसरे अर्थ ये किए जाते हैं कि वहां ऐसी सत्वंती आत्माएं हैं जो सीता के समान निर्मल हैं और जिनमें सीता की तरह राम यानी प्रभु का प्रेम समाया हुआ है। ऐसी निर्मल आत्माओं की शब्दों में महिमा कर सकना असंभव है। जन्म साखी हर जी में इस पंक्ति का यह अर्थ किया गया है, उहां सीता ही सीता हैं, तिन की महिमा ऐसी है जित तिन भवन मही छाए रही हैं। तिन कै ऐसे रूप हैं जिनके रूप की छवि बरनी नहीं जाती। ना ओ मरै ना ठागे जाहै, जिनके राम वसै मन माहें। जिस तरह सीता को कोई ठग नहीं सका था और वह सदा अपने धर्म पर अटल रही, इसी तरह कर्मखंड में पहुंची निर्मल आत्माओं को मन माया और विकार आदि ठग नहीं सकते।
उनके अंदर सदा एक राम यानी प्रभु समाया रहता है। तिथै भगत वसै के लोह, करह आनंद सच्चा मन सोए। वहां भक्तों के अनेक लोक यानी मंडल बसे हुए हैं। वहां भक्त आनंद मग्न हैं और उनके मन में सदा वह आनंद स्वरूप प्रभु समाया रहता है। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। सतलोक में उस निरंकार का निवास है। वह सबको पैदा करके अपनी दया दृष्टि से उन्हें निहाल कर रहा है। तिथै खंड मंडल वर पंड, जेको कथै त अंत न अंत। वहां पहुंचकर अनंत खंड मंडल और ब्रह्मांड दिखाई देते हैं, जिनका वर्णन कर सकना असंभव है। तिथै लोह लोह आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। वहां अनेक लोक यानी मंडल बसे हुए हैं और उनमें अनंत भक्त आत्माओं का निवास है। वहां बस रहे भक्त उस कर्ता पुरुष के हुक्म के अनुसार कार्य में लगे हुए हैं। वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। सतलोक में बैठा वह मालिक अपनी सृष्टि को अपने हुक्म के अनुसार चलता हुआ देखकर प्रसन्न होता है। उस मालिक और उसके देश की महिमा कर सकना लोहे को चबाने के समान असंभव कार्य है। गुरु साहब द्वारा किए गए खंडों के वर्णन में 35वीं पौड़ी में शुरू हुआ ज्ञान खंड का वर्णन 36वीं पौड़ी की पहली 2 पंक्तियों तक चलता है। शेष पौड़ी में सरम खंड का वर्णन है। इसी तरह 37वीं पौड़ी में कर्मखंड और सचखंड का इकट्ठा वर्णन किया गया है। इससे पता चलता है कि ये मंडल आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बारे में केवल इतना जान लेना ही काफी है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, अधिक चेतन, प्रकाश रूप, ज्ञान रूप और आनंद रूप सूक्ष्म रूहानी वातावरण में पहुंच जाते हैं, जिससे आत्मा में भी ये गुण प्रवेश करते जाते हैं। अंत में जीवात्मा शब्द या नाम की कमाई द्वारा रूहानी उन्नति करती हुई अपने निज घर सचखंड में पहुंच जाती है। यह सारा सूक्ष्म रूहानी सफर जीवात्मा अंदर तय करती है। जपजी की पहली पौड़ी में गुरु साहब ने सचियार बनने की युक्ति का वर्णन किया था। 37वीं पौड़ी में सचियार होने के फल या लाभ का वर्णन कर रहे हैं। नानक कथना करड़ा सार। आप कहते हैं कि सचखंड या सत्पुरुष के बारे में कुछ कह सकना लोहे को चबाने के समान है। आपका भाव है कि सचखंड और उसके मालिक उस पिता परमात्मा के बारे में कुछ कह सकना असंभव है। कबीर साहब कहते हैं, कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया, पूछे थे क्या कहिए। गुरु नानक साहब का कथन है, जिन चाखया सेई साध जानन, जो गूंगे मठियाई, अकथै का क्या कथिय पाई, चालो सदा रजाई। 5 खंड। गुरु साहब द्वारा बयान किए गए 5 खंडों के बारे में कुछ बातें सामने रखना जरूरी है। पहली बात यह है कि यह मंडल ख्याल या कल्पना की उपज नहीं, रूहानी वास्तविकता हैं। ये सब मंडल शरीर के आंखों से ऊपरी भाग में हैं, पर हम शरीर की चीर फाड़ करके नहीं, आत्मा की आंख खोलकर इनको देख सकते हैं। ये भौतिक या स्थूल नहीं, सूक्ष्म हैं। इनका अनुभव शारीरिक या इंद्रिय नहीं, आत्मिक है। गुरु अमरदास जी की वाणी है, मेरा करतै इक बनत बनाई, इस देहि विच सब वथ पाई। आप कहते हैं, काया अंदर सब किछ वसै, खंड मंडल पाताला। इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा।
संत पीपा जी कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, पीपा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लखावै। गुरु नानक साहब का कथन है, जो ब्रह्मंड खंड सो जान हो, गुरमुख बूझो शब्द पछाण हो। जो कुछ सारे ब्रह्मांड में है वह शरीर में भी है। इसकी पहचान गुरु के शब्द द्वारा होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अंदर महल अनेक है, जियो करे वसेरा। आंतरिक रूहानी सफर में अनेक मंडल आते हैं। जब तक जीवात्मा एक मंडल में रहकर शब्द के अभ्यास द्वारा ऊपर के मंडल में जाने के योग्य नहीं बनती, तब तक उसे उस मंडल में विश्राम करना पड़ता है। गुरु नानक साहब की वाणी है, देही नगरी ऊतम थाना, पंचलोक वसै प्रधाना, ऊपर एकंकार निरालम, सुन्न समाद लगाया। देही नगरी 9 दरवाजे, सिर सिर करणे हारै साजे, 10वें पुरख अतीत निराला, आपे अलख लखाया। शरीर के आंखों से निचले भाग में स्थित 9 दरवाजे सांसारिक कार्य व्यवहार के लिए हैं। वह कर्ता पुरुष अंदर 10वें द्वार से परे है। अंदर अनेक मंडल हैं, जिनमें 5 प्रधान या मुख्य हैं। सचखंड में कर्ता पुरुष का निवास है। दूसरी बात यह है कि अंदर के सूक्ष्म जगत का अलग अलग महात्माओं ने अपने अपने ढंग से वर्णन किया है। कुछ संतों ने 22 सुन्नों की तरफ इशारा किया है, कुछ ने 14 भवनों की तरफ संकेत किया है। गुरु नानक साहब कहते हैं, 14 पवन पाताल समाये। गुरु अमरदास जी कहते हैं, 14 पवन तेरे हटनाले। गुरु नानक साहब ने 37वीं पौड़ी में कर्मखंड का वर्णन करते हुए कहा है, तिथै पगत वसह के लो। कर्मखंड में अनेक लोक या देश हैं जिनमें भक्तों का निवास है। जैसे दिल्ली एक शहर है, पर उसके कितने ही उपनगर हैं। उसी तरह एक एक मंडल के अनेक भाग हैं। अमृतसर से दिल्ली तक के रेलगाड़ी के सफर में जालंधर, लुधियाना, अंबाला और करनाल को मुख्य स्टेशन मान लें तो 5वां स्टेशन दिल्ली है। यदि रास्ते में आने वाले सारे छोटे छोटे स्टेशन गिने जाएं तो गिनती बहुत बढ़ जाएगी। गुरु नानक साहब, कबीर साहब और अन्य बहुत से संतों ने 5 प्रमुख मंडलों की तरफ संकेत किया है। कुछ संतों ने इनको सहस्रदल कमल, त्रिकुटी, 10म द्वार, भंवर गुफा और सतलोक कहकर पुकारा है। कुछ संतों ने इनके अन्य नाम भी रखे हैं। कुछ संतों ने ब्रह्म और पार ब्रह्म 2 मंडलों की तरफ संकेत किया है। सूफी दरवेशों ने 14 तबकों की ओर भी संकेत किया है और 5 आलमों यानी मंडलों की ओर भी। वे पहले मंडल को 3 भागों में बांटते हैं, आलमे नासूत, आलमे मलकूत यानी फरिश्तों का देश, और आलमे जबरूत। उससे ऊपर के 4 मंडलों को वे लाहूत, हाहूत, हूतलहूत और हूत कहते हैं। गुरु नानक साहब ने इनको धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, कर्मखंड और सचखंड का नाम दिया है। गुरु साहब के द्वारा रखे गए 5 खंडों के नामों के विद्वानों ने कई तरह से अर्थ किए हैं। इन नामों का असली रहस्य तो गुरु महाराज आप ही जानते हैं, पर मन बुद्धि के घाट पर बैठे हम लोग मुख्य तौर पर इनके अर्थ इस तरह से समझने का यत्न कर सकते हैं। धर्म कमाकर सच्चे धर्मी या धर्मात्मा बना सकने वाली धरती धर्मशाला को धर्मखंड कहा गया है। इसे इसलिए भी धर्मखंड कहा गया है क्योंकि यहां धर्मराज किए हुए कर्मों का फल धर्म अर्थात न्याय
या विधि के अनुसार देता है। ज्ञान खंड बाहरमुखी भौतिक और इंद्रिय ज्ञान की बजाय अंतर्मुखी सूक्ष्म रूहानी ज्ञान का देश है। यहां नाम के प्रकाश के आधार पर आत्मा को तीनों लोकों और तीनों कालों की पहचान हो जाती है। सूक्ष्म आत्मिक ज्ञान के इस देश को ज्ञान खंड कहा गया है। सरम खंड को उद्यम, मेहनत, करनी या प्रयत्न का देश कहा गया है। उद्यम तो हम मृत्युलोक में भी करते हैं, पर हमारा उद्यम बाहरमुखी, स्वार्थी और सांसारिक है। ज्ञान खंड को पार करके सच्चे आत्मज्ञान में स्नान कर चुके गुरु सिख का उद्यम अलग तरह का होता है। गुरु रामदास जी के अनुसार, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पलके उठ हर नाम ते आवे। उद्यम करे पलके परबाती, स्नान करे अमृत सरनावै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किलविख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै, बैंदियां उठतियां हर नाम ते आवै। जो सास गिरास त्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक तूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। ऐसे गुरु के शिष्य के उद्यम की दिशा अंतर्मुखी होती है। वह लिव अंदर जोड़कर नाम के सच्चे सरोवर में स्नान करता है, जिससे मन आत्मा पर चढ़ी जन्म जन्म के पापों की मैल उतर जाती है। उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसकी सुरत निर्मल हो जाती है। उसकी वृत्ति परमार्थी और परोपकारी हो जाती है। वह स्वयं नाम जपता है और दूसरों को भी नाम जपने की प्रेरणा देता है। साधक को इस तरह के सच्चे उद्यम में परिपक्व करने वाले इस देश को सरमखंड कहा गया है। कर्मखंड। कर्म फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ है बख्शिश या दया मेहर। कर्मखंड को शायद इसलिए बख्शिश का देश नहीं कहा गया है कि इसमें बख्शिश से पहुंचते हैं या यहां ज्यादा बख्शिश होती है। विचार किया जाए तो जहां कहीं जो कुछ होता है बख्शिंद की बख्शिश द्वारा होता है, और उसकी बख्शिश हर जगह हर समय हो रही है। यह बख्शिश का देश है क्योंकि यहां बख्शी जा चुकी आत्माओं का निवास है। यहां पहुंच चुकी आत्माएं आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाती हैं। उनको ना माया ठग सकती है, ना काल मार सकता है और ना मन बहका सकता है। वे जीवन मुक्त हो जाती हैं। ऐसी बख्शी जा चुकी निर्मल और अमर आत्माओं के देश को कर्मखंड कहा गया है। सचखंड वसै निरंकार। बहुत से भारतीय संतों ने इस मंडल को सतलोक कहा है। सूफी दरवेशों ने इसको मुकामे हक का नाम दिया है। हक का अर्थ भी सत्य है। इस मंडल में पहुंचकर आत्मा उस निर्मल सत्य में समाकर उसका रूप हो जाती है, जिसकी प्राप्ति का आदर्श लेकर इसने मृत्युलोक रूपी धर्मसाल से अपना सफर शुरू किया था, और यह सचियार बनने के लिए धरती रूपी धर्मशाला से चली थी। सचियार वो है जिसको सत्य प्राप्त हो चुका है। परमात्मा में समा गई आत्मा सच्चे अर्थों में सचियार बन जाती है। जहां वह सच्चा रहता है और उसका रूप हो चुके सचियार रहते हैं, उस मंडल को सचखंड कहा गया है। ये सब सूक्ष्म रूहानी मंडल हैं और इनका अनुभव भी सूक्ष्म और आत्मिक है, स्थूल और इंद्रिय नहीं। गुरु अंगद साहब की वाणी है, अखी बाजों वेखना विण कन्ना सुनना, पैरां बाजों चलना विण हत्थां करना,
जीबै बाजों बोलना, एवं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण कै तौ खस में मिलना। हमें उस पति परमात्मा के दरबार में पहुंचना है जहां बाहरी हाथ पैर, कान, आंखें और जिह्वा काम नहीं आती। हम हुक्म, शब्द या नाम की पहचान के द्वारा उस तक पहुंच सकते हैं। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं, नानक से अखड़ियां बेअन्न जिन्नी डिसंदो मापिरी। अर्थात परमात्मा को आत्मा की सूक्ष्म आंख से देख सकते हैं, बाहरी स्थूल आंखों से नहीं। गुरु अमरदास जी की वाणी है, दिव्य दृष्ट जागै परम चुकाए, गुरु प्रसाद परम पद पाए। अर्थात आंतरिक नेत्र खुलने से दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है और परम पद में पहुंचकर सत्पुरुष के दर्शन करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। गुरु अमरदास जी का कथन है, तिन करतै इक खेल रचाया, काया शरीरै विच सब किछ पाया, शबद भेद कोई महल पाए, महले महल बुलावणिया। आप फरमाते हैं कि उस कर्ता ने सार पदार्थ शरीर के अंदर रखा हुआ है। जो कोई शब्द के साथ लिव जोड़ता है वह महल दर महल या मंडल दर मंडल सचखंड रूपी सबसे ऊंचे महल में पहुंच जाता है जहां उस कर्ता पुरुष का निवास है। गुरु साहब की रूहानी स्वह जीवनी। हम संतों महात्माओं के जीवन के बाहरी हालात बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, पर उनकी रूहानी यात्रा का हाल ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयत्न नहीं करते। गुरु नानक साहब द्वारा जपजी में वर्णित उपरोक्त रूहानी यात्रा आपकी रूहानी स्वह जीवनी है, जिसमें आपने अपने पूर्ण रूहानी सफर और मंजिल तक पहुंचने का हाल बयान किया है। इस स्वह जीवनी द्वारा गुरु साहब ने हमें क्या प्रेरणा दी है? हम दुनिया के लोग अनंत जन्मों से पूर्ण और स्थायी शांति की तलाश में बाहर भटक रहे हैं। हम बेटे बेटियों, जमीनों जायदादों, धन दौलत, सांसारिक मान बढ़ाई, बड़े बड़े पदों, राग रंग की महफिलों, फिलॉसफी, विद्या, कला, संगीत, नृत्य, प्रकृति के अद्भुत नजारों में सुख ढूंढते हैं। गुरु साहब हमें अपना ध्यान कुल मालिक द्वारा हमारे अंदर रखे गए पूर्ण और अविनाशी आनंद के स्रोत की तरफ मोड़ने की प्रेरणा देते हैं। आप बाहरमुखी भौतिक विकास के विरोधी नहीं हैं, पर हमारा ध्यान अंतर्मुख रूहानी विकास की अद्भुत संभावनाओं की तरफ खींचते हैं। आप प्रेरणा देना चाहते हैं कि हम जितनी मेहनत और भाग दौड़ भौतिक विकास के लिए करते हैं, अगर उसका 10वां भाग भी परमार्थी विकास के लिए करें तो सहज ही पूर्णता के शिखर पर पहुंच सकते हैं। बेगमपुरा शहर को नाव। गुरु नानक साहब की विचारधारा को गहराई और विशालता से समझने के लिए गुरु रविदास जी के शब्द बेगमपुरा शहर को नाव पर विचार करते हैं। इस शब्द में आप कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाव, दुख अंदोह नहीं तिहठाओ, ना तसवीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। आप सचखंड को बेगमपुरा कह रहे हैं। आप फरमाते हैं कि यह ऐसा विशुद्ध रूहानी मंडल है जिसमें दुख और चिंता का नामो निशान भी नहीं है। यहां किए हुए कर्मों का ना कोई टैक्स या महसूल भरना पड़ता है, ना धन दौलत संभालने की चिंता है, ना कोई गलती या अपराध हो जाने का डर है, और ना ही ऊंचे पद या श्रेष्ठ योनि से नीचे गिरने का खतरा है। जिस मृत्यु लोक के हम वर्तमान अवस्था में वासी हैं, संतों महात्माओं ने उसे दुखों का घर कहा है। यहां हर इंसान दुख, क्लेश और चिंता का शिकार है। यहां रोजी रोटी कमाने की चिंता है, संतान का पालन पोषण करने की चिंता है तथा रिश्ते और दोस्ती निभाने की चिंता है।
गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिस गृह बहुत तिसै गृह चिंता, जिस गृह थोरी सुफिरै भ्रमंता। जिन्हें सांसारिक धन पदार्थ प्राप्त नहीं, वे उनकी तलाश में भटकते हैं, तथा जिन्हें धन दौलत और जायदादें प्राप्त हैं, उन्हें इनके संभालने और इनके खो जाने की चिंता है। जिनके कोई संतान नहीं, वे संतान के लिए परेशान हैं, और संतान वालों को उनकी संतान ने दुखी किया हुआ है। यहां जवानी आती बाद में है और बुढ़ापे में पहले बदल जाती है। सारा संसार बुढ़ापे, बीमारी और मौत की चक्की में पिस रहा है। इसके अलावा यह संसार कर्म भूमि है। यहां इंसान जाने अनजाने में जो भी कर्म कर बैठता है, उनका फल इसे खुद भुगतना पड़ता है। किए हुए कर्मों के कारण न केवल हमारी आत्मा कुत्ते बिल्ले, सूअर भेड़िए, कीड़े पतंगे और पेड़ पौधों की योनि में जा सकती है, बल्कि इसे नरकों की आग में भी जलना पड़ता है। यह मृत्युलोक संघर्ष और छीना झपटी का देश है। पानी में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, आकाश में बाज चिड़ियों को खा जाता है, धरती पर भेड़ बकरियां घास फूस खा जाती हैं, भेड़ बकरियों को शेर भेड़िए खा जाते हैं, और इंसान हर जीव को अपनी खुराक बना लेता है। इस दुनिया में शक्तिशाली निर्बल को निगल जाते हैं, चालाक लोग भोले भाले लोगों को ठग लेते हैं, और हर कोई अपना महल बनाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे लाखों झोपड़ियां गिरानी पड़ जाएं। संघर्ष, खुदगर्जी, परिवर्तन, विनाश, कर्म और फल के इस दुख भरे जगत में किसी को भी सच्चा सुख और सच्ची शांति नसीब नहीं होती। गुरु नानक साहब ने नानक दुखिया सब संसार का जो महावाक्य फरमाया है, 100% सच है। इस दृश्यमान मृत्युलोक से लेकर त्रिलोकी की चोटी तक परिवर्तन, विनाश, कर्म और फल का नियम लागू है। इसके विपरीत सचखंड मनमाया और काल की हद से परे है। वहां परिवर्तन, बुढ़ापे, संघर्ष और विनाश का दखल नहीं है। वहां क्रम और प्रतिक्रम या कर्म और फल के नियम के लिए कोई स्थान नहीं। वह पूर्ण प्रेम, पूर्ण क्षमा, पूर्ण दया और सहज आनंद का निश्चल धाम है, जिसमें दुख, क्लेश और चिंता का दखल नहीं। गुरु रविदास जी आगे कहते हैं, कायम दायम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सो आही, आबा दान सदा मसहूर, उहां गनी बसहै मामूर। त्यो त्यो सैल करह ज्यो भावै, महरम महल न को अटकावै, कहें रविदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। आप अपना निजी अनुभव बयान करते हुए कहते हैं कि मैं सचखंड रूपी उस सुंदर और सुखदायक धाम में पहुंच गया हूं, जहां सदैव आनंद है। ना वहां राज्य बदलता है और ना ही वहां लागू कानून बदलते हैं। वहां हमेशा एक परमपिता परमात्मा का राज्य चलता है और हमेशा ही प्रेम, दया और आनंद का प्रवाह जारी रहता है। उस देश में द्वैत के लिए कोई जगह नहीं। सबको समान हक और परम सुख के समान अवसर प्राप्त हैं। मृत्युलोक में कौम, मजहब, मुल्क, जाति पाति, अमीर गरीब, अनपढ़ विद्वान, राजा प्रजा, गोरे काले, सुंदर कुरूप, औरत मर्द आदि के अनेक दुखदायक भेदभाव हैं। सचखंड रूपी पूर्ण समानता के देश में इन भेदभावों के लिए कोई जगह नहीं। वहां ना कोई पहले दर्जे का नागरिक है और ना ही कोई दूसरे या तीसरे दर्जे का। वहां ना कोई धनवान है और ना ही कोई निर्धन या कंगाल है। वहां सब बराबर हैं और सभी सचखंड की विरासत के समान रूप से वारिस और हकदार हैं।
मृत्युलोक में एक मुल्क के लोग बिना इजाजत दूसरे मुल्क में नहीं जा सकते, पर सचखंड रूपी अथाह देश में आत्माओं के एक जगह से दूसरी जगह जाने पर कोई पाबंदी नहीं। जो कोई एक बार उस महल में दाखिल हो जाता है वह इसकी सैर के लिए कहीं भी जा सकता है। यह मृत्युलोक मैं मेरी का देश है। यहां मेरा मजहब, मेरा मुल्क, मेरी कौम, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा दोस्त, मेरा राज्य आदि के भाव प्रधान हैं। उस देश में आत्माओं में प्रेम का रिश्ता है। वहां सभी अपने हैं, कोई भी पराया नहीं। वहां भेदभाव, वैर विरोध और मेरी तेरी तथा उनसे पैदा होने वाले कलेशों के लिए कोई जगह नहीं। वहां सभी प्रेम के अटूट रिश्ते में बंधे हुए हैं। गुरु नानक साहब और गुरु रविदास जी इंसान को शारीरिक और मानसिक सीमाएं पार करके उस विशुद्ध आध्यात्मिक जगत तक रसाई करने की प्रेरणा देते हैं जहां पहुंचकर इंसान परिवर्तन, विनाश और द्वैत के हर किस्म के दुखदायक संकटों से मुक्त हो जाता है। उस अवस्था को प्राप्त करके ही मनुष्य सच्चे अर्थों में पूर्ण मनुष्य बनता है। ऐसा मनुष्य हर किस्म की निर्बलताओं से मुक्त हो जाता है। वह शरीर और संसार में रहता हुआ भी पूर्ण शक्ति, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण प्रेम और पूर्ण आनंद की मूरत बन जाता है। ऐसा इंसान स्वयं भी पूर्णता प्राप्त कर लेता है और लाखों दूसरे लोगों को भी मंजिल पर पहुंचने में सहायता देता है। गुरु साहब ने जपजी का अंत इन पंक्तियों से किया है। जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। गुरु साहब एक अन्य प्रसंग में कहते हैं, गुरमुख कोट असंख्य उदारे। स्वयं पूर्णता प्राप्त कर चुका पूर्ण पुरुष दूसरे अनेक लोगों को भी पूर्णता प्राप्त करने में सहायता देता है। परमात्मा का स्वरूप। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। गुरु साहब इशारा कर रहे हैं कि सचखंड में पहुंचकर परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं और सारी कायनात पर उसकी रहमत की वर्षा हो रही दिखाई देती है। आप 27वीं पौड़ी में परमात्मा के दरबार का वर्णन कर आए हैं, जहां बैठकर वह प्रभु सारी कायनात की संभाल कर रहा है। ये दोनों वर्णन पढ़कर मन में प्रश्न उठता है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, अदिष्ट अगोचर अलख निरंजन, सो देखिया गुरुमुख आखी। आप कहते हैं कि मैंने गुरुमुखों की सहायता से प्रभु के साक्षात दर्शन किए हैं। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, पला 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 तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप। आप कहते हैं कि हे प्रभु, तेरा रूप अपरंपार, बहुत सुंदर और मनमोहक है। मन में प्रश्न उठता है कि जब संत महात्मा परमात्मा के दर्शन करते हैं तो उनको प्रभु किस रूप में दिखाई देता है। संतों महात्माओं ने परमात्मा को अकथ या लाबयान कहा है। इसका भाव यह है कि परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है, पर उस अनुभव का वर्णन नहीं किया जा सकता। परमात्मा का स्वरूप जरूर है, पर वह स्वरूप अकथ है। गुरु गोविंद सिंह जी का कथन है, चक्र चिहन अर बरन जात अर पात नहन जह, रूप रंग अर रेख पेख कोऊ कह न सकत कह। आप संकेत करते हैं कि परमात्मा का न कोई रंग रूप या चिन्ह चक्र है और न ही कोई जाति पाति रेख भेख आदि है। संतों महात्माओं ने परमात्मा को अरंग और अरूप कहा है। अरंग का भाव है कि उस परमात्मा का गोरा या काला, लाल या पीला आदि रंगों की सहायता से वर्णन नहीं किया जा सकता।
अरूप से भाव है कि उसको लंबा या छोटा, गोल या चौड़ा आदि के घेरे में नहीं ला सकते, इसलिए उसको निराकार कहा गया है। संतों महात्माओं ने परमात्मा को निरंजन कहा है। अंजन का अर्थ है माया या पदार्थ, निरंजन का अर्थ है माया से रहित। संसार की प्रत्येक वस्तु किसी न किसी पदार्थ की बनी हुई है। परमात्मा ऐसे किसी पदार्थ का बना हुआ नहीं है। संतों ने परमात्मा को सर्वव्यापक पर निर्लिप्त कहा है। गुरु तेग बहादुर साहब की वाणी है, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। पुहप मध ज्यों बास बसत है, मुकर माहे जैसे छाई। तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। आप इशारा करते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक होते हुए भी निर्लिप्त है। सूर्य की किरणें फूलों पर भी पड़ती हैं और गंदगी के ढेर पर भी। वे किरणें न फूलों की सुगंध से प्रभावित होती हैं और न ही गंदगी की दुर्गंध से। सूर्य की किरणें सारे संसार पर पड़ रही हैं, पर वे निर्लिप्त हैं। फूल की सुगंध अनुभव कर सकते हैं, पर उसका कोई रूप या आकार नहीं होता। शीशे में पड़ रही परछाई को देख सकते हैं, पर पकड़ नहीं सकते। हम कमरे में पड़ रहे प्रकाश को देखते हैं, पर उस प्रकाश का स्वरूप बयान नहीं कर सकते। इसी तरह परमात्मा घट घट में और रचना के कण कण में व्याप्त होने पर भी निर्लिप्त है। वह अंदर बाहर, ऊपर नीचे हर जगह है, पर किसी भी जगह से बंधा हुआ नहीं है। उपरोक्त वर्णन के बावजूद परमात्मा के स्वरूप के बारे में प्रश्न कायम रहता है। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए संतों महात्माओं द्वारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करने के लिए प्रयोग किए गए कुछ अन्य संकेत सामने रखते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, पसरी किरण जोत उजियाला, कर कर देखे आप दयाला। अनहद ऋण चुणकार सदा तुन, निरपौ के करवाएंदा। आप संकेत करते हैं कि उस परमात्मा से अथाह प्रकाश निकल रहा है और शब्द की ध्वनि निकल रही है। गुरु अर्जुन देव जी का कथन है, सहज गुफा में आसन बाध्या, ज्योत स्वरूप अनाहद वाजिया। आप कहते हैं कि परमात्मा सहज गुफा में विराजमान है। वह ज्योति स्वरूप है और उसमें से अनहद शब्द की ध्वनि निकल रही है। कबीर साहब कहते हैं, अगम द्रुगम गढ़ रचियो बास, जामह जोत करे परगास। बिजली चमकै होए आनंद, जिह पौढ़े प्रभ बाल गोबिंद। अनहद शबद होत झुनकार, जिह पौढ़े प्रभ श्री गोपाल। आप संकेत करते हैं कि परमात्मा एक अलख अगम किले के अंदर विराजमान है। वहां उसकी ज्योति भरपूर है और शब्द की ध्वनि गूंज रही है। संत नामदेव जी की वाणी है, जह चिलमिल कार दिसंता, तह अनहद शब्द बजंता। ज्योति ज्योत समानी, मैं गुरु प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी, चमकार बीजल तही। नेरै नाही दूर, निज आत्मै रहया भरपूर। आप कहते हैं कि परमात्मा का निवास स्थान हीरों की तरह चमक रहे कमलों से भरा हुआ है। जब मैं वहां पहुंचा तो मुझे अनहद शब्द सुनाई दिया और मेरी ज्योति उस परम ज्योति में समा गई। स्वामी शिवदयाल सिंह जी लिखते हैं, अब सतपुरुष के स्वरूप का वर्णन करता हूं कि एक एक रोम उसका इस कदर मुनव्वर है कि करोड़ों सूरज और चांद शर्मिंदा हैं। जबकि एक रोम की ऐसी सिफत है तो तमाम रोमों की क्या सिफत लिखने में आवे, और जिस्म की तारीफ की कहां गुंजाइश। महज नूर ही नूर है। नूर का समुद्र कहूं
तो नहीं बनता। दराजी और वुसवत सत्यलोक की किस कदर बड़ी हुई कि कयास काम नहीं कर सकता। और रूहें पाक कि जिनको हंस कहते हैं वहां बसती हैं और सतपुरुष का दर्शन करती हैं और नवाए बीना जा बजा सुन रही हैं, वह गिजाए अमी हमेशा खाती रहती हैं। इस वर्णन में भी सतपुरुष को नूर का अथाह सागर कहा गया है और सतलोक को अगम असगाह कहकर बयान किया गया है। वहां शब्द की वीणा जैसी आवाज हमेशा हो रही है। यह प्रकाश और ध्वनि ही निर्मल आत्माओं का भोजन है। गुरु नानक साहब, गुरु अर्जुन साहब, कबीर साहब, संत नामदेव और स्वामी शिवदयाल सिंह जी परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करके अपना अनुभव बयान कर रहे हैं। इसलिए इन पूर्ण पुरुषों के परमात्मा के स्वरूप के बारे में किए गए वर्णन में पूर्ण समानता है। इन पूर्ण पुरुषों के वर्णन से दिशा लेकर एक उदाहरण सामने रखते हैं। हम आसमान में सूर्य देखते हैं। सूर्य से प्रकाश निकल रहा है। सूर्य गोलाकार है। आओ क्षण भर के लिए ऐसे सूर्य की कल्पना करें जिसका आदि, मध्य और अंत ना हो। हमें उस सूर्य का प्रकाश तो दिखाई देता हो, पर यह पता न लगे कि उसका उरला और परला, नीचे वाला और ऊपर वाला, दायां और बायां किनारा कौन सा है। परमात्मा सूक्ष्म प्रकाश का ऐसा सूर्य या सागर है जिसका ना आदि है ना अंत। उस सूर्य या सागर से शब्द की ध्वनि निकल रही है, पर यह कह सकना संभव नहीं कि प्रकाश में से ध्वनि क्यों और कैसे निकल रही है। उस प्रकाश और ध्वनि का अनुभव किया जा सकता है, पर स्वरूप बयान नहीं किया जा सकता। परमात्मा सूक्ष्म प्रकाश का वह अथाह असगाह स्रोत है जिसमें से निकल रहा प्रकाश और नाद ही संपूर्ण कायनात का कर्ता, प्रतिपालक और आधार है। वह नादमय प्रकाश या प्रकाशमय नाद ही संपूर्ण सृष्टि का रचयिता या विधाता है। ऊपर पढ़ आए हैं, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। परमात्मा सचखंड में विराजमान है, पर उसमें से निकल रहा प्रकाशमय नाद या नादमय प्रकाश कुल कायनात के जर्रे जर्रे, कण कण पर पड़ रहा है। वह नादमय प्रकाश या प्रकाशमय नाद अचेत नहीं, सुचेत या चेतन है। वह ज्ञान रूप और इच्छा रूप है। वह परमात्मा की कर्तारी शक्ति है और वह परमात्मा की दया और प्रेम का रूप है। उसमें शक्तिशाली आकर्षण है। उसने कुल कायनात को अपनी ओर आकर्षित किया हुआ है और वह सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है। वैज्ञानिक एक शक्ति द्वारा सृष्टि की रचना किया जाना स्वीकार करते हैं, पर वे इस शक्ति को चेतन, ज्ञान रूप और इच्छा रूप नहीं मानते, क्योंकि विज्ञान के पास उस शक्ति के अनुभव का सामर्थ्य नहीं है। वैज्ञानिक संतों द्वारा परमात्मा के स्वरूप के बारे में दिए गए उपरोक्त संकेत भली भांति समझ लें तो सृष्टि के रचयिता, रचना की विधि, रचना के संचालन विधान आदि के बारे में विज्ञान के सामने खड़ी अनेक समस्याएं हल हो सकती हैं और हमारे लिए भी परमात्मा की हस्ती को बेहतर ढंग से समझना संभव हो सकता है।